प्रिय दर्शकों, सादर अभिवादन। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूं विश्व का प्रथम अद्भुत कार्यक्रम ऋषि विद्या सत्र। दर्शकों, वर्तमान युग यानी कलयुग में लाखों लोग धर्म, अध्यात्म और शास्त्रों के दिव्य ज्ञान को मनमाने ढंग से समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें ना तो ऋषियों की वैदिक भाषा का ज्ञान है और ना ही देववाणी संस्कृत का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा में निहित ज्ञान को समझने या समझाने के लिए उस भाषा के व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, जिसके बिना व्यक्ति अर्थ का अनर्थ और भ्रामक विचारों को प्रस्तुत करके लोगों को न सिर्फ पथभ्रष्ट करता है, वरन उनके जीवन में आए अमंगल का कारण भी बनता है। ऋषि मुनि, संत, महापुरुष जैसी वेशभूषा धारण करने से कोई उस प्रकार के गुण, आचरण और ज्ञान से युक्त नहीं हो सकता। उसके लिए संयम, साधना और सद्ज्ञान की गहराई तक पहुंच होना अति आवश्यक है। ऋषि प्रज्ञ श्रद्धेय आचार्य श्री शिवांश जी महाराज वर्तमान युग में प्राचीन ऋषि विद्याओं एवं शास्त्रों के दिव्य ज्ञान को अपनी जन्म जन्मांतर की साधना तपस्या द्वारा उसके विशुद्ध रूप में धारण करने वाले ऐसे परम ज्ञानी आचार्य हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 27 वर्ष ऋषियों के गूढ़ ज्ञान से मानव कल्याण की अद्भुत विद्याओं को खोजने में समर्पित किए, जिन्होंने प्राचीन वैदिक और संस्कृत के साथ ऋषि विद्याओं के मूल स्वरूप एवं स्रोतों को भली भांति जाना। तो आइए ऐसे महाज्ञानी सद्गुरु से जाने सद्ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को उन्हीं की पवित्र वाणी में। हमें कुछ बातें अपने शास्त्रों के आधार पर अवश्य समझनी चाहिए। वैसे तो बताने वाले अपनी अपनी तरह से बता रहे हैं, कितनी चीजें हैं जो कि कपोल कल्पित चल रही हैं, कोई आधार नहीं है उनका, जिसको जो मन में आया बताया चला जा रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि मार्ग सोई जो जाको भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मतलब कलयुग में ये होगा कि जिसको जो मार्ग अच्छा लगेगा वो उसे अपना लेगा। और विद्वान, पंडित मतलब विद्वान वही माना जाएगा जो गाल बजाने वाला, मतलब बहुत बोलने वाला, जिसको ज्यादा बोलना आ गया, बस समझो कि वो विद्वान व्यक्ति है। लेकिन मात्र बोलने मात्र से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। आज समस्या सबसे बड़ी ये है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस तरह का रूप धारण कर ले ऋषि मुनियों की तरह, दाढ़ी बाल और उस तरह का रूप सब बना करके बैठ करके ऊंचे आसन से बोलना शुरू कर दे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उससे क्या होगा? क्या उससे सच्चाई छिप सकती है? वो सभी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा है कि चरण चोच रोचन रंग्यो, चरण चोच लोचन रंग्यो, चलो मराली चाल, नीर छीर दूरन समय, बक उभरत तेहि काल। अर्थात अगर बगुला अपने चरण, पैर, चोंच और नेत्र इनको रंग ले और हंस की चाल चलने लग जाए, तो उससे कोई वो हंस नहीं हो जाता है। जिस समय नीर और छीर को, मतलब दूध और पानी को अलग करने का जब समय आएगा, परीक्षा होगी, तो उस समय ज्ञात हो जाएगा कि हंस कौन सा है और बगुला कौन सा है। क्योंकि भगवान ने हंस को ही वो प्रतिभा दी है कि जिसके आधार पर वो दूध और पानी को अलग कर सकता है, बगुले को नहीं दी है। इसी प्रकार से भगवान ने जिसके अंदर जो प्रतिभा दी है, जो योग्यता दी है, उस कार्य को वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। मात्र केवल रूप धारण करने से कुछ नहीं होगा। अब जैसे आप देखिए
कि मधुमक्खियां क्या करती हैं। मधुमक्खियां एक एक फूल पर जाकर बैठती हैं और उस फूल से वहां से पराग लेकर के, उसका रस लेकर के आती हैं और अपने छत्ते में उसका शहद बनाती हैं। अब कितनी मशीनें आजकल बन चुकी हैं, कितना कुछ वैज्ञानिक आविष्कार हो चुके हैं, लेकिन कोई आविष्कार अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो फूलों से शहद निकाल सके। रस तो निकाल सकते हैं, उसका जूस निकाल सकते हैं, लेकिन कोई अगर उसका ये सोचे कि फूलों को हम ले आए इकट्ठा करके उससे शहद निकाल ले, संभव नहीं है। वो प्रतिभा मधुमक्खी के पास ही है। इसी प्रकार से पिता परमात्मा ने कुछ ऐसे ज्ञानी विद्वान जन्म जन्मांतर की साधना और तपस्या से जो दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, ज्ञानात्मा हो चुके हैं और जिनके अंदर वो शक्ति आ चुकी है कि जिसके आधार पर वो पुरातन हजारों शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों, ज्ञानी जनों की वाणी, अवतारी पुरुषों की जो ध्वनि वायुमंडल में गूंज रही है, उन सब को वो आत्मसात करके और उसकी शक्ति से किसी का भला कर सके, हित कर सके। ये शक्ति किसी किसी व्यक्ति को मिलती है और जिसको मिलती है वो बिल्कुल उसी तरह काम करता है कि जैसे हजारों फूलों से चुन चुन करके मधुमक्खी लाती है और फिर वो शहद बनाती है। उसी प्रकार से एक ज्ञानी पुरुष जन्म जन्मांतर से, एक जन्म से नहीं, एक जन्म में संभव ही नहीं है, कितनी पढ़ोगे एक जन्म में। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहु विघ्नता च। अनंत शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, थोड़ा सा समय है और उसमें भी बहुत सारे विघ्न हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि गृह कार्य नाना जंजाल, घर के काम में इतने जंजाल हैं, इतनी समस्याएं हैं कि आदमी बेचारा फंसा रहता है, उसी बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसी स्थिति में अब वो क्या चीज खोजे, क्या प्राप्त करे, उसके पास इन सब चीजों का समय नहीं है। वो कर भी नहीं सकता इतने शास्त्रों को, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ सके और फिर घर गृहस्थी, परिवार, दुनियादारी भी चला सके, ये संभव नहीं है उसके लिए। तो उसके लिए परमात्मा ने अपने देवदूत रूप में किसी को भेजा और कहा कि तुम बिल्कुल चुन करके उसके लिए, बहुत सारी चीज नहीं, बिल्कुल जैसे मक्खन निकाल कर देते हैं ना, इस तरीके से बिल्कुल निकाल कर क्रीम चीज जो है वो उसे दो और उससे कहो लो, इससे तुम अपना कल्याण करो, इसके लिए भेजा। अब जो काम वो कर सकते हैं, जिनके अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है, उनको व्यक्ति ढूंढ नहीं पाता या वो उसे मिल नहीं पाते। हाँ, जो नकली है वो मिल जाते हैं। परिणाम ये निकलता है उसका कि वो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और उसके भ्रमित होने के बाद वो उस लाभ से वंचित हो जाता है जो उसे मिलना चाहिए। अब आप स्वयं सोचिए इस बात के लिए। दो चीजें हैं, एक वैदिक भाषा है, एक संस्कृत भाषा है। अब आम जनता के लोग तो ये समझते हैं संस्कृत है, ये तो संस्कृत में लिखा है, ये संस्कृत में लिखा है। अब लोगों को ये नहीं मालूम है कि संस्कृत में लिखा है, संस्कृत अलग है, वैदिक अलग है, दोनों भाषाओं में बड़ा अंतर है। अब आप बताइए, आपके सामने मैं संस्कृत का एक श्लोक बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैंने श्लोक बोला आपके सामने कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब अगर इसका मैं अर्थ ना भी बताऊं आपको तो कुछ ना कुछ आपके समझ में आ गया होगा, अधिकांश आ गया होगा कि इसमें कुछ ऐसा ऐसा कहा जा रहा है कि ये परमात्मा तुम ही माता हो, पिता हो, इस तरह से बंधु हो, सखा हो, कुछ ना कुछ समझ में आपके आ गया। ये संस्कृत भाषा है। अब मान लीजिए मैं वैदिक बोलता हूं आपके सामने, आनो भद्रा कृतवो यन्तो विश्वतो दधाशो अपरितास उद्भिदा। अब आप बताइए
इसमें आप क्या समझे? आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि कारण क्या है तो देवनागरी लिपि, वो भी और ये भी, लिपि तो दोनों देवनागरी है, लेकिन अंतर इतना है कि वैदिक वाङ्मय जो है वो उसका व्याकरण अलग है, उसके उच्चारण का जो तरीका है वो अलग है, प्रक्रिया उसकी अलग है, और जो संस्कृत है उसकी प्रक्रिया अलग है। संस्कृत में श्लोक होते हैं और जो वैदिक वाङ्मय है उसमें मंत्र है, और उन मंत्रों का उच्चारण उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन स्वरों के आधार पर होता है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है इस बात से कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है, ना तो किसी को हम इस चीज से रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, और न कोई हमें उसके ऊपर कोई कटाक्ष व्यंग करना है। लेकिन जब कभी सुनते हैं इस तरह की बात तो मन को बहुत पीड़ा होती है। जैसे मान लीजिए शब्द है मंत्र, अब मंत्र है, उसको मंत्र उच्चारण करना है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा कि मंचों से बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? मंत्र, ये वाला मंत्र पढ़ो। अब बताइए कि जो मंत्र नहीं बोल रहे हैं उसको मंत्र बोल रहे हैं। एक शब्द, मंत्र एक शब्द, उसको मंत्र पढ़ रहे हो तो फिर पूरा जो मंत्र होगा उसे शुद्ध कैसे बोलोगे? आप बताइए। संभव नहीं कि आप उसे शुद्ध बोल सको, और जब शुद्ध नहीं बोलोगे तो फिर उसका फल कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। आप जानते हैं पाणिनि शिक्षा में बहुत अच्छी बात कही है भगवान पाणिनि ने। वो कहते हैं कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। फिर से उच्चारण कर रहा हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। तात्पर्य इसका यह है, अगर एक शब्द भी, शब्द के लिए स्फोट कहा गया, ब्रह्म कहा गया कि शब्द ब्रह्म है अपने आप में, तो एक शब्द भी अगर आपने सम्यक्तया, ठीक प्रकार से, सम्यक ज्ञाता, ठीक से जान लिया और सुप्रयुक्ता, अच्छी प्रकार से आपने उसका प्रयोग कर दिया, तो वो वैसे ही लाभ देता है जैसे स्वर्ग लोक में कामधेनु गाय मनोकामना पूर्ण करती है, ऐसे ही पूरा करता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? अभी मैंने सुना है, अभी 2 दिन पहले किसी को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, और बहुत ही मतलब बुजुर्ग व्यक्ति, वो काफी लंबे समय से लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। कार्य अच्छा है, मैं तो सराहना ही करूंगा उनकी कि लोगों को अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन मन को थोड़ी पीड़ा यह होती है कि ठीक है, आम बोलचाल में आप जो चाहो कहते रहो, लेकिन जब किसी चीज को आप प्रमाण के रूप में लेते हो और उस समय आप उसे अनुचित बोलो, तो आम जनता तो बैठ करके सुन लेगी, उसके लिए उसको पता ही नहीं कि क्या बोला जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जनता उससे भ्रमित तो हो जाएगी। जैसे उन्होंने बोला कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वेद में लिखा हुआ है। आश्चर्य की बात है, ये संस्कृत का श्लोक है, कैसे आप कह रहे हो कि वेद में लिखा हुआ है? वेद की भाषा ही नहीं है ये। वेद को पढ़ने के लिए पहले कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। पाणिनि शिक्षा का अध्ययन करें, उसमें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन स्वरों का उच्चारण सीखें, उसके बाद वेद मंत्रों का उच्चारण करें। वरना एक मंत्र अगर कहाँ ऊंचा करना है, कहाँ नीचा करना है, अगर इसकी जरा भी स्थिति गलत हुई तो ध्यान रखना, समास बदल जाएगा, समास बदलेगा, अर्थ बदल जाएगा, अर्थ बदलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। ये सच्चाई है। एक प्रसंग आता है, देवताओं के से संबंधित है, कि विश्वरूप त्वष्टा ने यज्ञ किया था
इंद्र को मारने के लिए कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि जो इंद्र का शत्रु हो। तो उसने बड़े से बड़े विद्वानों को बुलाया और कहा कि विद्वानों, ऐसा यज्ञ करो कि जिसमें यज्ञ के प्रभाव से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र का शत्रु हो, इंद्र को मार दे। लेकिन उसमें नियम रख दिया उसने कि जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा तब तक कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, अनुष्ठान पहले पूरा होना चाहिए। अब भूखे प्यासे जो उच्चारण करने वाले थे विद्वान, उन्होंने जब मंत्रोच्चारण किया तो वो उसमें बोल रहे थे कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा, इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा। उनका कहने का तात्पर्य यह था यजमान के अनुसार कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र का शत्रु हो। लेकिन उन्हें जो उच्चारण करना था उसमें आदि उदात्त करना था या अंत्य उदात्त करना था, मतलब पहले ऊंचे स्वर में बोलना था कि बाद में ऊंचे स्वर में बोलना था, ये बात वो भूल गए। अब जैसे वो इस बात को भूले तो उन्होंने उल्टा कर दिया, इनसे उल्टा हो गया। जहां पर ऊंचा स्वर करना था वहां नीचा हो गया, जहां नीचा करना था वहां ऊंचा हो गया। परिणाम ये निकला कि उसका समास बदल गया, समास जब बदला व्याकरण की दृष्टि से तो उसका अर्थ बदल गया, अर्थ बदला तो उल्टा अर्थ हो गया, और अर्थ ये हो गया ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जिसका इंद्र शत्रु हो। अब आप सोचिए करना क्या चाह रहे थे और हुआ क्या, बिल्कुल उल्टा अर्थ हो गया। तो होता क्या है कि यह निर्भर करता है कि जो मंत्र उच्चारण कर रहा है उसके मुख से मंत्र की ध्वनि वो देववाणी है, वो ध्वनि सही निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अगर नहीं निकल रही है तो फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सकाम कर्म कर रहे हो, आप किसी उद्देश्य को लेकर के उसको पूरा करने के लिए काम कर रहे हो। निष्काम में कर रहे हो तो इतना समस्या नहीं है, ठीक है, फल मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। निष्काम में तो वैसे फल की आकांक्षा नहीं होती। लेकिन अगर सकाम भाव से आप कर्म कर रहे हो और उस समय अगर आपसे त्रुटि हो गई तो संभव है कि फल तो नहीं मिलेगा, और कहीं अशुद्ध हो गया तो फिर उसका उल्टा अर्थ भी हो सकता है, वो हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि जो भी चीज बोलो उसको ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से समझ करके तब उसके बाद में उसका प्रयोग करो। ज्ञान जरूरी है, बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छी बात कही है। भगवान कहते हैं अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञानी है, अश्रद्धालु है, और जो शंकालु है, जिसके अंदर संदेह रहता है, ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। कौन कौन से? अज्ञानी, अश्रद्धालु और संदेह करने वाला। इन तीन के लिए बताया गया। ये तीन दुर्गुण हमारे अंदर अगर है तो सोच लेना चाहिए कि विनाश निश्चित है, हानि होगी ही होगी। अब इसके लिए करना क्या है? करना यह है कि आपको ज्ञान प्राप्त जरूर होना चाहिए। अगर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप स्वयं अपना कल्याण कर लोगे, किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा आकर के आपके दुखों को दूर करेगा। आपको अपने दुख दूर करने के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास करने के लिए आपको उसकी विधि जानना आवश्यक है। वरना अगर विधि नहीं आती है तो फिर नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपको भोजन तैयार करना है, आपको पता है कि मुझे भूख लगी है, भोजन तैयार करना है, इतना तो आप जानते हो। लेकिन अब मान लीजिए अगर आपको दाल तैयार करनी है खाने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज पड़नी है, कौन से मसाले पड़ने हैं, फिर उसकी विधि प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से आप उसे करोगे, समझे, कितनी देर पकाना है, क्या करना है, कितना पानी, कितनी क्या चीज डालनी है। अगर ये सब चीजें आपको उसका विधान पता नहीं है तो फिर क्या होगा?
बनाओगे लेकिन वो चीज गलत बनेगी, खाई भी नहीं जाएगी। इसीलिए शास्त्र ने यहां तक कह दिया कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। जो विधिहीन मतलब बिना विधि का जो यज्ञ करता है, उस यज्ञ का जो कर्ता होता है, जो करवा रहा है, वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। दोनों ही विनाश को प्राप्त होते हैं, कराने वाला करने वाला दोनों ही। इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि जितने भी ये मंत्रों के प्रयोग हैं, जो विद्याएं हैं, इनको करने के लिए आपको विधि नियम सब जानने अति आवश्यक है। अब यहाँ पर कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण आपको बतानी है, अब आप ध्यान से समझिएगा। इसके लिए देखिए, हमारे सर्वदर्शन परंपरा में एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है कणाद। वैसे तो बहुत ऋषि हैं, लेकिन कणाद मैंने नाम इसलिए लिया कि कणाद ऋषि जो थे उन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया। जितने भी दर्शन हैं ये मनुष्य के जीवन को कल्याण से जोड़ने के लिए है, सुखी बनाने के लिए। तो कणाद ऋषि का नाम कणाद क्यों पड़ा, पहले तो इस बात को समझ लें। कणाद ऋषि वन में रहते थे और कुटिया बना करके, और उनका पूरा समय आध्यात्मिक विद्याओं के शोध में, साधना में, उनको प्राप्त करने में, उसी में जाता था। वो और कुछ नहीं करते थे, कहीं भिक्षा मांगने भी नहीं जाते थे। बस क्या करते थे कि शरीर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो जो किसान लोग अपने खेतों से अन्न उठा करके ले जाते थे, तो कणाद ऋषि जब वो सारा अन्न ले गए, उसके बाद में जो कण बीच बीच में कहीं गिरे हुए रह जाते थे, कणाद ऋषि उन कणों को इकट्ठा करके लाते थे और उसमें से अनाज निकाल करके उसको उबाल कर, पका कर, जैसे भी था वो उसे ग्रहण कर लेते थे। थोड़ा सा जीवन चलाने लायक जितना होता था, तो वो कण कण इकट्ठा करके खाते थे, इसीलिए उनका नाम कणाद पड़ा। अब आपको शायद इस चीज का ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं होगा इस चीज का आपको, कि जिसने कण कण इकट्ठे करके केवल जीवित रहने के लिए भोजन किया, मात्र जीने के लिए, और घनघोर तपस्या की, साधना की, वैशेषिक दर्शन के लिए, जानते हैं कणाद ऋषि ने क्या दिया? कभी कोई नहीं बताता इस चीज के लिए क्या दिया उन कणाद ऋषि ने। वैशेषिक दर्शन में वो कौन कौन से सूत्र दे करके गए जिनसे जीवन में अद्भुत चमत्कार आ सकता है, दिए उन्होंने। और वो विद्याएं हैं, लेकिन वो विद्याएं ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ही बैठ करके सुना दिया जाए कथाओं की तरह, किस्से कहानियों की तरह। तो ये इससे क्या होता है, किसी का भला नहीं होता है, समझ रहे हैं? बस वो केवल लोगों ने सुना और उसको हंसी मजाक में लिया, छोड़ दिया, उसके लिए उसका कोई लाभ नहीं होता है। तात्पर्य कहने का ये है कि जितनी भी ये चीजें हमारी हैं, इन सबको लोगों ने एक हमारे अध्यात्म को, देखिए पूरा का पूरा जो अध्यात्म है वो है किस लिए? दुख निवृत्ति। एक ही उद्देश्य है अध्यात्म का, दुख निवृत्ति और परमात्मा प्राप्ति। अब अगर दुख निवृत्ति का कारण वो नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमारी पहुंच वहां तक है ही नहीं, हम उसे ठीक से पकड़ ही नहीं पा रहे। तो जैसे कणाद ऋषि ने वो विद्याएं प्राप्त की और प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहीं संग्रहित किया, उनके लिए शिष्यों को दिया, बताया, ऐसे ही अन्य ऋषियों ने दिया, जिसमें हारित हैं, जावाली हैं। जावाली अद्भुत ऋषि थे, अरे क्या कमाल की विद्या उन्होंने खोजी है जावाली ऋषि ने। उनकी एक एक विद्या ऐसी है कि क्या कर सकते हो आप, आपको आश्चर्य होगा। शंख ऋषि हुए, लिखित ऋषि हुए,
औदुंबरायण ऋषि हुए हैं, कितने नाम दूं मैं आपके सामने। और ऋषि ही नहीं, ऋषिकाएं भी हुई हैं, गार्गी, घोषा, अपाला, बागंबरणी ऋषिकाएं हुई हैं। इन्होंने सबने जो है कुछ ना कुछ चीजें ऐसी अद्भुत खोजी क्या? उनका उद्देश्य ऐसा नहीं था कि कोई चीज खोज करके और अपना भला करने के लिए उस चीज का प्रयोग करें। उनका उद्देश्य यह था कि मानव मात्र के कल्याण के लिए। बिल्कुल वो ऐसे थे जैसे ये मान लो आपकी जंगल में, निर्जन स्थान में कोई पौधा होता है, उस पर फूल खिलता है। अब बताइए कि वो बिल्कुल जंगल में, घनघोर जंगल में, यहाँ कोई नहीं जा रहा है, वहां पर एक पौधा उत्पन्न हुआ, बहुत सुंदर सा, उस पर प्यारा सा फूल लगा, सुगंध भी उसमें आ रही है। अब बताओ वो पौधा कभी ये कामना रखता है कि कोई मेरे पास आए और मेरी सुगंध ले जाए या मुझे देख करके प्रसन्नता प्राप्त करे? उसे ऐसी कोई कामना नहीं होती। वो जहां है वहीं खिला हुआ है और वो उस खिलने में ही प्रसन्न है। ऐसे ही ये ऋषि थे, इनकी कहीं कोई कामना नहीं थी। इनका एकमात्र उद्देश्य केवल ये था कि जो चीज उनको मिली थी बस उसको उन्हें प्रकट करना था जगत के लिए। अगर उन्होंने वो कार्य किया तो अविचारणीय बात यह है कि उस कार्य को करने के बाद उन विद्याओं को, उन रहस्यों को, उनका हुआ क्या आगे? कुछ हुआ? उनसे कोई लाभ प्राप्त हुआ? समाज का भला हुआ? बिल्कुल हुआ। अगर उसमें कुछ नहीं होता तो आप बताइए कि वशिष्ठ ऋषि के मार्गदर्शन में महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्रेष्टि यज्ञ की परंपरा थी ना, अगर पुत्र नहीं है तो पुत्रेष्टि यज्ञ करो, पुत्र की प्राप्ति होगी। धन नहीं है, महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति महायज्ञ करो, प्राप्ति होगी। कुंभज विद्या, भोग ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए तो कुंभज विद्या का प्रयोग करो। अगर मानसिक शांति चाहिए, कल्याण की ओर जाना चाहते हैं, वैष्णवी विद्या का प्रयोग करो। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिय कोई अपना या आप स्वयं बड़े से बड़े कष्ट से बच जाए तो उसके लिए ब्रह्मश्रा विद्या का प्रयोग करो। कितनी विद्याएं हैं ऐसी, अलग अलग विद्या है, हर चीज के लिए अलग अलग विद्या है। लेकिन अभी क्या होता है देखिए, अगर आप किसी रोग से पीड़ित होते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले डॉक्टर क्या करता है? वो परीक्षण करता है। सबसे पहले आपको जैसे आप जाओगे, जाने के बाद में आपको देखेगा, पूछेगा थोड़ा बहुत, उसके बाद कहेगा ठीक है ये वाले टेस्ट कराओ। वो 2, 3, 4 जो भी कराने होंगे अपने टेस्ट कराएगा और फिर उस टेस्ट के आधार पर आपका उपचार करना प्रारंभ करेगा। अब आप बताइए कि अगर आपको कोई अगर समस्या होती है जीवन की, ऐसी समस्या जो शारीरिक रोग नहीं है या वैसी समस्या है जो दैवी समस्या के रूप में है, मतलब जो दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन पीड़ा दे रही है, कष्ट दे रही है। अब उस समस्या का समाधान अगर आप करना चाहते हो और आप किसी विद्वान, किसी ज्ञानी, किसी पंडित, किसी विद्वान के पास गए, आपने कहा कि महाराज बहुत संकट में है, परेशानी, कष्ट में है, कुछ कीजिए। उन्होंने पूछा क्या समस्या है? आपने बताया ये समस्या है। हो सकता है धन की समस्या हो, कर्जा बढ़ रहा हो, स्वास्थ्य की हो, संतान की हो, कोई भी हो सकती है। लेकिन आपने जो कहा उसने उसको सुना और सुनने के बाद में कहा ठीक है तुम ऐसा करो, ये वाला मंत्र जप करो। कोई मंत्र जो प्रचलित है उन्होंने बता दिया और आपसे कहा जप करो। विचारणीय बात यह है कि जब एक रोग के लिए औषधि एक नहीं हो सकती तो फिर एक समस्या के लिए एक ही मंत्र कैसे होगा?
और अगर एक ही मंत्र होता सब समस्याओं के समाधान के लिए, तो फिर ऋषियों को क्या आवश्यकता थी इतने सारे मंत्रों को प्राप्त करने की, और उस परमात्मा को क्या आवश्यकता थी इतने सारे मंत्र देने की। ये मंत्र कोई ऋषियों ने इनकी सृष्टि नहीं की, इनको बनाया नहीं। जब तपस्या में, अखंड तपस्या में बैठे थे, साधना में, जब देहाभिमान से रहित हो चुके थे, भूल चुके थे, उस समय जानते हैं उनको इन मंत्रों के दर्शन हुए थे आज्ञा चक्र पर। इसीलिए कहते हैं कि ऋषियों मंत्र दृष्टारा, ऋषि मंत्रों के दृष्टा है, सृष्टा नहीं है। ऋषियों ने मंत्र बनाए नहीं, उनके दर्शन किए। इसीलिए वेदों को कह दिया गया कि वेदा अपौरुषेया, वेद अपौरुषेय है, वेद किसी पुरुष ने नहीं बनाए। वेद जो है वो परमात्मा की दी हुई अद्भुत विद्याएं हैं। अब इसमें है क्या? अद्भुत विद्याएं तो हैं, लेकिन उनके अक्षरों को पढ़ने मात्र से कुछ हो जाएगा, ये सोच करके रखना थोड़ा यहां पर आपका अबोध वाला भाव है। क्यों? जैसे आप एक चीज देखिए, अगर आपको कोई फल दिया जाए खाने के लिए, कोई फल दिया जाए, मान लो बेल दिया जाए या नारियल दिया जाए, आपको नारियल दे दिया कि लीजिए ये नारियल, आप इसका भोग लगाइए। अब आप बताइए कि वो जटा वाला नारियल जो होगा आपको मिला, आप जानते हो नारियल है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या उस नारियल को पकड़ करके ऐसे ही आप खाना शुरू कर दोगे? जटाओं सहित उसके लिए चबाना शुरू कर दोगे? आप बताइए, नहीं कर सकते ना। कैसे खाओगे? उसके ऊपर तो इतना सारा, इतना कठोर आवरण है, उसके ऊपर जटाएं हैं, पर उसके अंदर एक कवच है, उसके अंदर उसको ऐसे खा सकते हो? अच्छा, खा लोगे तो क्या उसमें वो स्वाद या फिर वो संतुष्टि मिलेगी आपको? आप बताइए, नहीं मिल सकती ना। उसके लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी पहले जटाएं हटानी है, उसके बाद अंदर एक कवच है उसको हटाना है, फिर उसके अंदर एक गोला निकलेगा बहुत प्यारा सा, कोमल सा और बड़ा स्वादिष्ट, उसको खाना है, उसे ग्रहण करना। बस यही चीज ऋषियों की इन विद्याओं और मंत्रों के संदर्भ में, ये विद्याएं भी बिल्कुल ऐसी ही है कि इन विद्याओं को आपको क्या करना होगा कि पहले आप जो शब्दों से हट करके उनकी गहराई में जाओगे, शब्दों के अंदर क्या छिपा हुआ है, उसका भाव रूप में क्या छिपा हुआ है, जब उसकी गहराई में जाओगे तो वहां विद्याएं मिल जाएंगी। और उस गहराई में जाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए जो जानता है उसके पास जाना है और उसके पास जाकर के उससे वो ज्ञान प्राप्त करना है, उससे विद्या प्राप्त करनी है और फिर अपना कष्ट दूर करना। इसीलिए वेदांत में कहा गया है, उपनिषद कहता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करो। ये जीवन तो छुरे की धारा पर चलने के समान है। तीखा, जरा सा भी अगर आपने थोड़ा सावधानी की तो तुरंत कट जाओगे, हानि हो जाएगी। इसलिए इन विद्याओं को ठीक प्रकार से समझना, उनका प्रयोग करना, ये निश्चित रूप से लाभकारी है, कल्याणकारी है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि अगर आपको इन विद्याओं को प्राप्त करना है और इनसे आत्म कल्याण प्राप्त करना है, तो फिर इसके लिए आप इनको ठीक प्रकार से समझने के लिए तत्पर होइए। लाभ निश्चित रूप से होगा, 100% होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं हो सकता, निश्चित रूप से होगा, लेकिन उसको उसी विधि से, नियम से करना आवश्यक है। ओम शांति। दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम ऋषि विद्या सत्र के आज के इस अंक में आप सभी ने गुरुदेव ऋषि प्रज्ञ श्रद्धेय आचार्य श्री शिवांश जी महाराज से जाना ऋषि विद्याओं के मूल स्वरूप को,
और जाना कि हम किस तरह से इन विद्याओं को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। पूज्य महाराज श्री आप सभी को ऋषि विद्या सत्र के आगामी सत्रों में यूं ही आपको कष्ट मुक्त करते रहेंगे। तब तक के लिए सादर नमन और देखते रहिए 7 वंडर्स टीवी।